जय श्री हरि। कहते हैं इंसान के जीवन में सबसे बड़ा सुख तब होता है जब उसके आंगन में संतान की किलकारियां गूंजती है। लेकिन जिस घर में यह सुख नहीं होता वहाँ सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन बना रहता है। ऐसी ही एक मार्मिक कथा है एक धर्मात्मा राजा की, जिसके पास धन दौलत राज्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने का दुख उसके हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। जब मनुष्य की सारी आशाएं समाप्त होने लगती है तब भगवान की कृपा का द्वार खुलता है। राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का पता चला। उसने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत किया। फिर जो चमत्कार उसके जीवन में हुआ उसने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। तो आइए आंख बंद करके और सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की यह पावन और भावपूर्ण कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका नाम सुकेतुमान था। वे एक विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। उनकी राजधानी चारों ओर से सुंदर उद्यानों, सरोवरों और मंदिरों से घिरी हुई थी। प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी क्योंकि राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। राजा सुकेतुमान की पत्नी का नाम सैव्या था। रानी भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजमहल में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। सोने चांदी से सजे महल, विशाल सेना, धन संपत्ति और आज्ञाकारी प्रजा, सब कुछ उनके पास था। लेकिन उस विशाल राजमहल में एक ऐसा दुख था जो राजा और रानी के हृदय को भीतर से निरंतर पीड़ा देता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, वर्षों ने अपना रूप बदला, लेकिन राजा और रानी की गोद सूनी ही रही। राजा बाहर से अपने राजधर्म का पालन करते थे, लेकिन जब वे महल में अकेले होते तो उनके मन में एक ही विचार बार बार आता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे पूर्वजों का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कौन मेरे बाद इस प्रजा का पालन करेगा? रानी सैव्या भी मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। जब वे महल में दूसरी स्त्रियों को अपने बच्चों के साथ देखती तो उनका हृदय भर आता। वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में चाहे कितने भी सुख हो, लेकिन मातृत्व के बिना मेरा हृदय अधूरा है। कृपा करके मेरी गोद भर दीजिए। राजा और रानी ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान की पूजा की, तीर्थों का स्मरण किया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा सुकेतुमान का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल राजा राजसभा में बैठे थे। मंत्री और दरबारी राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी राजा का ध्यान सभा से हट गया। वे गहरी चिंता में डूब गए। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजा ने कुछ नहीं कहा। सभा समाप्त होने के बाद राजा अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने रानी को भी अपने मन की व्यथा बताई। रानी ने राजा को धैर्य देते हुए कहा, स्वामी, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। हमें अपनी ओर से भक्ति और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा शांत हुए, लेकिन उनके हृदय का दुख समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन राजा ने निश्चय किया कि वे कुछ समय के लिए राजमहल से दूर जाकर वन में एकांत में भगवान का ध्यान करेंगे। सुबह होते ही राजा घोड़े पर सवार होकर अकेले वन की ओर निकल पड़े। घना जंगल था,
चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद वे बहुत दूर निकल गए। जंगल के भीतर पहुंचकर उन्हें थकान और प्यास लगने लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं जल दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उसके चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे। हंस और अन्य पक्षी जल में विचरण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। राजा सरोवर के पास पहुँचे और जल पिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उन ऋषियों के मुख पर अद्भुत तेज था। उनके चारों ओर ऐसा वातावरण था जैसे स्वयं देवताओं का निवास हो। राजा तुरंत घोड़े से उतरे और दोनों हाथ जोड़कर ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपका कल्याण हो। आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महान ऋषियों, मैं अपने राज्य का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे जीवन में किसी प्रकार की धन संपत्ति या राजवैभव की कमी नहीं है। मेरी प्रजा भी सुखी है, लेकिन मैं एक बड़े दुख से पीड़ित हूँ। ऋषियों ने पूछा, वह दुख क्या है राजन? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महात्माओं, मेरे कोई संतान नहीं है। वर्षों से मैं और मेरी पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारी गोद अभी तक सूनी है। मेरे मन में यही चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरा वंश और राज्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा। मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मनोकामनाएं पूरी हो सके। ऋषियों ने कुछ क्षण ध्यान लगाया। उनमें से एक महान ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ आए हैं। आज एक अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि है। यह स्थान साधारण स्थान नहीं है। यहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। फिर ऋषि ने कहा, बहुत शीघ्र पुत्रदा एकादशी आने वाली है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप और आपकी पत्नी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस व्रत का पालन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। ऋषि बोले, राजन, एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, मन को शांत करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले पुष्प, फल, पंचामृत और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास करना संभव न हो तो फलाहार या सात्विक आहार का सेवन किया जा सकता है। इस दिन अन्न का त्याग करना एकादशी व्रत की परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुने, उनका नाम जपें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पूजा करके व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंद लोगों को भोजन और दान दें। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे महात्माओं, मैं आपके बताए अनुसार ही व्रत करूंगा। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, भगवान श्री हरि आपके जीवन का दुख दूर करें। राजा अपने राज्य में वापस लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी सैब्या को वन में हुई पूरी घटना सुनाई। पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व सुनकर रानी की आंखों में आशा की चमक आ गई। रानी ने कहा, स्वामी,
यदि भगवान विष्णु ने हमारे लिए यह मार्ग बताया है तो हम पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करेंगे। एकादशी का दिन आया। राजा और रानी ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। दोनों ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। राजमहल के पूजा स्थान को साफ किया गया। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। रानी ने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि, आप अपने भक्तों के सभी दुखों को जानते हैं। आज हम आपके चरणों में अपनी इच्छा लेकर आए हैं। हमारे मन में यदि कोई स्वार्थ या अहंकार हो तो उसे दूर कर दीजिए। हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। राजा ने भी भगवान विष्णु के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में राज सुख देखा, लेकिन आपकी कृपा के बिना यह सब अधूरा है। मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो धर्म के मार्ग पर चले, प्रजा की सेवा करे और हमारे वंश का नाम रोशन करे। पूरे दिन राजा और रानी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजमहल में भजन और कीर्तन होने लगे। संध्या के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की गई। दीपक जलाए गए, तुलसी दल अर्पित किए गए, भगवान को फल और नैवेद्य चढ़ाया गया। रात में राजा और रानी ने जागरण किया। कभी वे भगवान विष्णु के नाम का जाप करते, कभी उनकी कथाएं सुनते और कभी भजन गाते। रात गहरी होती गई, लेकिन दोनों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। धीरे धीरे उनके मन में शांति उतरने लगी। अगली सुबह द्वादशी तिथि में उन्होंने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। इसके बाद व्रत का पारण किया। राजा और रानी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब हमारा जीवन आपकी इच्छा पर निर्भर है। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए जो उचित होगा वही करेंगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी सैब्या ने राजा को अत्यंत शुभ समाचार दिया। रानी गर्भवती थी। यह समाचार सुनते ही राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे महल में उत्सव का वातावरण बन गया। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे श्री हरि, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। समय बीतता गया और उचित समय आने पर रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंख और नगाड़े बजने लगे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा की गई। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो गए। राजा ने पुत्र को अपनी गोद में उठाया और कहा, यह भगवान श्री हरि का प्रसाद है। रानी ने भी भगवान विष्णु के चरणों में धन्यवाद अर्पित किया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, वीर, धार्मिक और प्रजा का प्रिय बना। उसने अपने माता पिता से धर्म, सत्य, दया और प्रजा सेवा की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा सुकेतुमान और रानी सैब्या की मनोकामना पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।